जगत पालनहार है माँ। मुक्ति का द्वार है माँ। भक्ति का आधार है माँ। सबकी रक्षा की अवतार है माँ। राशि अनुसार अगर शक्ति की भक्ति से पाना है वरदान तो देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्र में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, जय माता दी दर्शकों। 7 अक्टूबर से शक्ति का महापर्व यानी कि शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है। एक ऐसा पर्व जहां हर कोई माँ की आराधना करता है, माँ को मनाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि तो आपकी छोटी सी भक्ति माँ को प्रसन्न भी करती है और जिसके कारण आपको हर चीज़ की प्राप्ति भी होती है। और आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से धनु राशि वाले जातकों के लिए ये शारदीय नवरात्र है खास। क्यों खास है इसको भी ऊपर भी हम जानेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के 9 रूपों में से कौन सा रूप आप लोगों के जीवन में शुभता लेकर आएगा, नवरात्र से जुड़े आपके ग्रह नक्षत्र की ओर संकेत करें। तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति नवरात्र काल में क्या कहती है। बताइए आचार्य जी, अगर हम बात करते हैं धनु राशि या धनु लग्न के लिए तो यहाँ विशेष करके अगर चंद्र राशि के अनुसार देखें, और यह लग्न चार्ट है, लेकिन अगर हम चंद्र राशि पे आ जाएं तो द्वितीय हाउस जो है, द्वितीय घर जो है इनका, वह गुरु शनि बैठ जाता है। थर्ड हाउस में इनके लिए यहाँ पर जो भाव आता है, यह आता है कुंभ राशि का स्थान आ जा रहा है लग्न चार्ट में। और यह इनके लिए आप सबको बता दें, सबसे बड़ा जो इस समय इनके लिए पीड़ादायक चीज है वह है अपने बेवजह के मित्रों और बेवजह के खर्चों से। बेवजह के मित्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके जीवन में इस समय इनके पद मान सम्मान और सक्सेस को देखते हुए वह लोग भी इनके करीब आएंगे जो कभी इनका नाम सुनते ही गाली देते थे या अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते थे। तो इनको अपने स्वार्थी मित्रों से या स्वार्थी जीवन से बाहर आना है। और क्योंकि एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आपको बढ़ना है कविता जी, तो वह जरूरी हो जाता है कि आपको आपका ओरिएंटेशन, आपका गोल क्लियर हो। तो माँ का जो स्वरूप है, माँ का जो 9 रूप है, वह यह उपलक्ष्य इनको दे रहा है, मौका दे रहा है कि उनके जो विशेष रूप हैं उनका आप स्मरण पूजन चिंतन करके अपने जीवन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, विजय प्राप्ति करें। विजय शब्द इसलिए मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ कि जब आप अपने अंदर की नकारात्मकता या अपने जीवन के जो तनाव हैं, जो संघर्ष हैं, उनसे लड़कर जब आप किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको एक विजयी विजेता का भाव आपके अंदर आता है और वह जो खुशी है वह यह नवरात्रि आपको देगा कविता जी। चलिए, नवरात्र काल से जुड़े आपने अपने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को तो समझ लिया। अब बारी आती है नवरात्रि से जुड़े अनुष्ठान की। इसका ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, क्यों लोग इसे करवाते हैं और इसको करवाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, जानते हैं। देखिए, नवरात्रि अपने आप में जो है वह साधना का दिन है। यह इसका जो चलन आया शास्त्रों में कविता जी, वह समय के देखते हुए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम लोभी हो जाते हैं समय को रखते हुए, तो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत जल्दी हो जाता है। नकारात्मक चीज़ों से हम बहुत जल्दी प्रभावी हो जाते हैं। हम अमृत रखा रहेगा उसको पीने की इच्छा कम करेंगे, वहीं मदिरा रखी रहेगी तो उसके लिए लड़ाई हो जाएगी। यही कारण है कि हमने देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग इन चीज़ों की तरफ, नकारात्मकता की तरफ आकर्षित होते हैं। तो नवरात्रि जो है वह पुराणों के द्वारा यह बहुत ही शुभ समय लिया गया है शक्ति आराधना के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए। तो किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको परेशान कर रही है, अब इसको हम सामान्य भाषा में कुछ भी
कह लें, हम इसको प्रेत बाधा कह लें, आत्मीय प्रभाव कह लें, हम नकारात्मक ऊर्जा कह लें, वास्तु दोष कह लें, किसी भी तरीके से आप परेशान हैं तो यह अनुष्ठान आपके लिए जरूरी हो जाता है। और करके देखिए, भाग लेकर देखिए, ये मेरा दावा है, ना लाभ हो तो आप बताइएगा। आपको हम सिर्फ दिखावा नहीं करेंगे, रिजल्ट देंगे कविता जी। तो बिल्कुल, अगर आपको भी इस अनुष्ठान से जुड़ना है, अपनी कुंडली दिखानी है, इसके साथ साथ अपने घर के वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए सीधा आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं शक्ति के 9 रूप जो व्यक्ति को शक्ति देते हैं, इनमें से कौन सा दिव्य रूप आप लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है। जी, आप सब के लिए जो रूप आता है, जो विशेष करके आपके लिए शुभता देने वाला है, वह है आपके लिए माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता का रूप क्यों है? हमने एक शब्द दिया था, विजयी। इसी को अगर आप ध्यान देखें कि माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है। जब देवासुर संग्राम में जब देवता पराजित होने लगे तो स्कंद देवता को लाया गया वहाँ पर, क्योंकि उनकी माता जो थी वो माँ स्कंद माता थी, उसी के नाम पे उनका स्कंद पड़ा था। तो माँ स्कंद माता ने अपने विकराल रूप को धारण करके उनके अंदर से वह भाव, क्योंकि उस समय लोग डर गए थे, देवता डर गए थे, क्योंकि राक्षस इतने विकराल थे, भयावह थे कि देवताओं को डर लग गया कि ये कितने शक्तिशाली है, तो अब सबको समाप्त कर देंगे। तो माँ स्कंद माता ने उनके अंदर से नकारात्मक भावों का अंत किया और वहां पर नाश किया, जो बुरी शक्तियां थी। तो माँ स्कंद माता का अगर आप पूजन, चिंतन, भजन करते हैं तो आपके लिए इस नवरात्रि महाशुभता मिलेगी और महाशक्ति आपको मिलने वाली है। आप किसी भी लक्ष्य में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लक्ष्य रखकर, मन में वह लक्ष्य रखकर चिंतन करते हैं तो आपके लिए सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं इस नवरात्रि। और अगर इस नवरात्रि में ही आसपास आपका कोई एग्जाम है, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो ईश्वर शुभता तो आपके जीवन में देंगे ही देंगे कविता जी। आचार्य जी, इससे जुड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि शक्ति की भक्ति इनके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी करने वाली है। देखिए, धन धान्य में इनके पूर्ण रूप से बढ़ोतरी होगी इस नवरात्रि, और विशेष करके खास करके इनको आर्थिक मजबूती अद्भुत मिलेगी। इनको नए नए स्रोत आय के इनके जागृत होंगे। साथ ही इस बीच कुछ ऐसे काम होंगे जो इनको अचानक से गुप्त लाभ देंगे, गुप्त धन देंगे। तो माँ स्कंद माता की कृपा इन पर बने और कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे कार्य सक्सेस हो जाएंगे जिनकी उम्मीद ये किए नहीं होंगे, और अचानक धन आ जाने से इनके चेहरे पर मुस्कान चौगुनी हो जाएगी कविता जी। जाते जाते आप इन्हें भी बता दीजिए कि शक्ति का कौन सा रंग इन लोगों की जिंदगी में इस 9 दिनों में शुभता लेकर आएगा। देखिए, इनके लिए पीला और सफेद दोनों रंग इनके जीवन में शुभता देगा और इन दोनों रंगों पर ही इनको करना है। लेकिन विशेष करके अगर आप ख्याल करें तो इनको लाल और पीले दोनों पुष्प आप अर्पित करें, और इसी तरीके से इनको चंदन और प्रसाद भी इनको समर्पित करें। अगर विशेष करके कुछ व्यंजन बनाते हैं, खीर इत्यादि का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसमें केसर का प्रयोग आप जरूर करें, यह ना भूलें आप। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी।